मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की, आर्या संघ पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वलाकृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य चरणों प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। पर्युषण महापर्व एक ऐसा पर्व है जिसे भारत की भूमि पर सर्वत्र ही जहाँ भी जैन समाज है वहाँ सब इसे विशेष उत्सव के साथ अनेक कार्यक्रमों के साथ इस पर्व को मनाते हैं। पर्युषण पर्व है क्या चीज़, सबसे पहले हमें इसे समझना है। हमारे आचार्यों ने पर्व 2 प्रकार के बताए हैं, एक त्रैकालिक, दूसरा सामयिक अथवा तात्कालिक। त्रैकालिक पर्व का मतलब ये है कि किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में चाहे उत्सर्पणी काल हो, असर्पणी काल हो, सुकमा काल हो, दुक्मा काल, जो भी हो, सर्वत्र जिसको महत्व दिया गया है, सर्वत्र जिसकी आवश्यकता है, मतलब स्थायी। जैसे 6 द्रव्य पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। द्रव्य का कभी अभाव हो जाता है क्या? कभी 5 ही द्रव्य रह जाए, कभी 2 ही रह जाए। ये भी त्रैकालिक है, सार्वकालिक है। इसी प्रकार जीव द्रव्य अनादि अनिधन है। जब जीव द्रव्य अनादि अनिधन है तो उसके गुण धर्म भी अनादि अनिधन होंगे। रत्नत्रय आत्मा का स्वरूप है। उत्तम क्षमा आदि चारित्र गुण की पर्याय है, वो भी स्वभाव पर्याय, और स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए इसको त्रैकालिक पर्व कहते हैं। अब आपको स्वभाव का अभाव वास्तव में नहीं होता। मान लो आप सफ़ेद ड्रेस खरीद के लाए बाज़ार से, बिल्कुल वाइट कलर था हैं, लेकिन पहनने से, यूज करने से उस पर कालिमा आ गई। लेकिन कालिमा ऊपर से आ गई, उसका स्वरूप समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि धोते हो तो फिर वापस सफ़ेद हो जाता है। इसी तरह कर्म के उदय से हमारी वैभाविक परिणति होती है, तो जो स्वभाव है उत्तम क्षमा आदि, वही क्रोध मान माया लोभ आदि राग द्वेष रूप परिणमन कर जाता है। तो ये कर्मजन्य कालिमा है। कालिमा है, कालिमा स्वरूप को नष्ट नहीं करती, कालिमा स्वरूप को ढक देती है। कालिमा स्वरूप को ढकती है, उसको विकृत कर देती है। दूध में आपने पानी मिला दिया या और कुछ रंग डाल दिया, लेकिन अभी भी दूध ने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा है। विशेष प्रक्रिया की जाती है तो दूध को अलग किया जाता है, पानी को अलग कर देते हैं। सोने के अंदर कुछ दूसरा द्रव्य मिला दिया, पीतल मिला दिया या तांबा मिला दिया, अभी भी मिला हुआ जो है द्रव्य, उसमें भी स्वर्ण ने अपने स्वर्णता को नहीं छोड़ा।
क्योंकि फिर कारीगर उसको क्या करता है, शुद्ध करता है, तो सोना अलग हो जाता है, तांबा अलग हो जाता है, पीतल अलग हो जाता है। इस तरह वस्तु का स्वरूप, उसका जो धर्म है, धर्म धर्मी से कभी अलग होता नहीं, और जीव द्रव्य अपने रत्नत्रय स्वरूप को भी कभी छोड़ता नहीं। और मैंने बताया कि उत्तम क्षमा ये चारित्र गुण की ही स्वभाव पर्याय है। तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि उत्तम क्षमा आदि जब धर्म कैसे किसी देश विशेष से सीमित नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष को लेकर सीमित नहीं है। हर उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में जब तक जीव द्रव्य का इस पृथ्वी पर अस्तित्व है, पृथ्वी पर क्या लोकाकाश में क्षेत्र अनादिकाल से है, जब तक इस पृथ्वी पर जीव द्रव्य है तब तक उत्तम क्षमादि धर्म भी रहेंगे, हैं, अभी थे और रहेंगे। तो हमारे आचार्यों ने पर्युषण पर्व को त्रैकालिक पर्व कहा। अब सामयिक पर्व, त्रैकालिक पर्व कौन होते हैं? तो जैसे दीपावली है तो भगवान महावीर मोक्ष गए, निर्वाण महोत्सव मनाते हैं हम। तो और विशेष जैसे दशहरा पर्व है तो दशहरा को पुरुषोत्तम राम विजय प्राप्त करके आए। रक्षाबंधन भी ऐतिहासिक पर्व है क्योंकि 700 मुनियों की जो रक्षा हुई थी विष्णु कुमार मुनिदार के द्वारा। तो व्यक्ति विशेष से संबंधित, घटना विशेष से संबंधित जो पर्व होता है वह कैसा है? तात्कालिक, सामयिक। लेकिन पर्युषण पर्व शाश्वतिक पर्व है। पर्युषण का अर्थ क्या है? संधि विच्छेद करो, परि प्लस उष्णम। परि मने समन्तात, उष्ण मने जलाना है। परिसंतात उष्णति, दह्यते, दह्यते उष्यते, क्रोध आदि जो विकार हैं उनको जलाना, उनको नष्ट करना। और परिमने समन्तात, सब ओर से। क्या बता रहे हैं आचार्य? यह भगवती आराधना में नहीं, इसमें आपको सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है, उसमें बताया है परिसमन्तात उशन्ते द्रह्यन्ते पाप कर्माणि अस्मिन् तत्पर्युषण। समन्तात उशन्ते दह्यन्ते पाप कर्माणि अस्मिन् तत्पर्युषणम। जो पाप कर्मों को जलाता है, पाप का क्षय करता है, आत्मिक गुणों का उद्घाटन करता है, उसे हम कहते हैं पर्युषण पर्व। अब पर्व किसे, पर्युषण की व्याख्या हो गई। पर्व किसे कहते हैं? पर्व माने गांठ। गन्ना देखा है ना, गन्ना तो खाते भी हो, इक्षुदंड, बीच बीच में गांठ होती है। तो और वो गांठ को ही किसान क्या करता है? निकाल करके बो देता है, फिर नया गन्ना निकलता है। तो गांठ का अर्थ हुआ ग्रंथि। अब ग्रंथि, वहाँ तो गन्ने की चर्चा हो गई, यहाँ तो मोहनी कर्म को गांठ बताया है। मोहनी कर्म एक ऐसी ग्रंथि है जो हमें बांध करके इस संसार में रखे हुए है। अब मोह कर्म पाप का बाप जिसको कहते हैं, लोभ पाप का बाप है, सभी कसा है। तो आप सोचो कि अब यहाँ पर्व से क्या लेना? मोह रूपी ग्रंथ को खोलने, ग्रंथि को खोलने का उपाय जो सिखाता है, उस पर्व को कहते हैं पर्युषण पर्व। मोह रूपी ग्रंथि को हटाने का, गांठ खूब सारी धागा में लगा दी आप, अब आपको देखना पड़ेगा गांठ किधर से किधर फंदा फंसा है, फिर विधिवत उसको निकालोगे तब वो धागा सीधा हो पाएगा। तो हमारे जीवन में कितनी गांठें लगी हुई हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अनंतान मंदी, तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। कोई मजबूत गांठ है, कोई थोड़ी ढीली है। सिलक के धागे में गांठ लगा दो, जल्दी खुल जाता है जल्दी। हाँ, वो जल्दी खुलता है। अगर बहुत टाइट कर दिया तो नहीं खुलेगा। हाँ, बहुत टाइट कर दिया तो नहीं खुलेगा। तो इसी तरह से हमारे आचार्यों ने बताया है कि गांठ को, जो मोहनी कर्म रूपी ग्रंथि है, उसको किस प्रकार खोलें, उसके उपाय को, उसकी विधि को, उसकी कला को जो सिखाता है, उस पर्व को कहते हैं पर्युषण पर्व। ये पर्युषण पर्व की व्याख्या हुई। अब आज तो हम देखेंगे अब आप सोचो इसको, अब ये चीज़ नहीं बताया मैंने कि शाश्वतिक कैसे है। छठा काल आएगा तब तो ये धर्म नहीं रहेगा ना। देखो, अब इसके लिए जो शास्त्रों में ऐतिहासिक चीज़ें बताई हैं उसको ही समझना चाहिए।
ये श्रावण कृष्णा प्रतिपदा तिथि याद रखना। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से 7 सप्ताह तक क्रमशः मेघ क्या करता है, जल की वर्षा करेगा, दूध की, घी की, अमृत की और अनेक प्रकार के रसों की वर्षा होगी। छठा काल का अंत, 2 छठा काल आएगा, छठ और सर्पणी संबंधित छठा, फिर उस सर्पणी छठा, उसके बाद क्या आएगा, पंचम काल। अब पंचम काल की श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, वहाँ से 7 सप्ताह तक क्रमशः वर्षा होगी। 1 सप्ताह तक जल की वर्षा होगी, फिर दूध की वर्षा 1 सप्ताह तक, फिर घी की वर्षा, फिर अमृत की वर्षा, फिर नाना प्रकार के मधुर रसों की वर्षा। इस तरह 7 दिन तक, 7 सते 49 दिन तक लगातार बरसात होगी। क्योंकि अग्नि की वर्षा आदि होने से प्रलय काल के बाद क्या होता है, भूमि संतप्त हो जाती है, और छठा काल के बाद उसके बाद ये वर्षा प्रारंभ होगी। समझ में आया? तो अब इसके बाद क्या होगा, जब भूमि पर मधुर रसों की वर्षा होगी, अमृत की वर्षा होगी, तो अपने आप बिना बीज बोए वृक्ष निकल आएंगे, पौधे निकल आएंगे। गेहूँ, चावल, दाल, सब नाना प्रकार के अनाज, फल, फ्रूट्स सब अपने आप निकलने लगेंगे। अब क्या होगा, जो विजयार्ध पर्वत की गुफा में छठा काल आने के पूर्व पंचम काल के अंत में जिनकी कुल वंश परंपरा शुद्ध है, जहाँ अंतरजाति विवाह, विधवा विवाह, लव मैरिज आदि जो कर ले तो चाहे जिसके घर में वो कार्य नहीं हुआ है, ऐसे 72 जोड़ों को देवलोग विजयार्ध पर्वत की गुफा में छिपा कर रख देते हैं। जब छठा काल पूरा हो जाएगा, पंचम काल का ये भी, जब ये भाद्र सुदी पंचमी, भादो सुदी पंचमी ये तिथि जब आएगी, तब उन किसी भी, अब उनका तो आयु पूर्ण हो गई, इतने थोड़ी जीवित रहेंगे वो, अब उनकी लिमिटेड आयु रहेगी ना, जिनको छिपाया गया वो जीवित हैं तो आएंगे, नहीं जीवित है तो जिनकी कुल वंश परंपरा सही है, शुद्ध है, ऐसे 72 जोड़ों को वहाँ विजयार्ध पर्वत पर भी जैन समाज है, धर्म है वहाँ, 80 कृषि वाणिज्य जैसी व्यवस्था यहाँ पर है, ठीक वहाँ पर है, वहाँ भी धर्म चर्चा होती है, साधु भी है वहाँ, सब है। तो अब 72 जोड़ों को लाकर यहाँ बसाया जाए, कहाँ, इस भरत क्षेत्र में, आर्यखंड के अंदर। कब बसाया जाएगा उनको, भाद्र सुदी पंचमी के दिन, आज के दिन। तो धर्म का पुनः उत्थान, आविर्भाव तिरोभार होता है, लेकिन धर्म का नाश नहीं होता है। आविर्भाव तिरोभाव का अर्थ समझ में आ रहा है? कपड़ा जब मार्केट से खरीद के लाए थे, एकदम वाइट सफ़ेद लाए थे, सफ़ेदी उसकी नज़र आ रही थी, और यदि अचानक कोयले की खान में घुस करके काम किया था, अब वो तो बिल्कुल काला हो गया ड्रेस। तो तिरोभाव, सफ़ेदी का तिरोभाव माने सफ़ेदी ढक गई, फिर लेकिन वापस धोया, साफ किया तो वापस फिर वो सफ़ेद हो गया। समझ में आया? इसी प्रकार आत्मिक गुणों का तिरोभाव माने क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष, छठे काल में सब हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है। कोई मुनि नहीं रहते, धर्म पृथ्वी पर किसी मतलब ये मूर्ति भी नहीं रहती, स्थापना इन सिर्फ जो आप भगवान को देख रहे हो, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, ये जो 9 देवता है, इनका स्वरूप वहाँ पर प्रकट नहीं होता। अब ये आज का दिन इतना पवित्र दिवस है, कब आविर्भाव हुआ? उत्सर्पणी काल में। हर एक उत्सर्पणी काल में इसी श्रावण, क्या बताया हमने, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से 7 सप्ताह से 749 होता है ना, आप गिन लो, सीधे भादो सुदी पंचमी आ जाएगी। श्रावण महीने का 30 दिन भी मान लिया आपने, 30 मान लो, 31 जो ही मानो, 30 मान लिया। अब कृष्ण पक्ष आया, भादो का कृष्ण पक्ष आया, 15 दिन वो मिला दो, 30 और 15 45, और फिर ये पंचमी आएगी ना, कितना हो गया, 49 दिन तक हुआ ना। 49 दिन के बाद जब भाद्र सुदी पंचमी के दिन यहाँ पर फिर उन्हीं जोड़ों को बसाया गया, और उन्होंने जिन बिंब की अपने साथ जो कुछ ले भी आ सकते हैं, जिन बिंब छोटी छोटी प्रतिमा तो आती भी हैं, अब उनकी पूजा अनुष्ठान सब चालू हो गया। 10 धर्मों की पूजा प्रारंभ हुई। ये सब
धर्म तीर्थ का प्रारंभ, धर्म की गंगा पुनः इस पृथ्वी पर आज के दिन ही उसका बहना प्रारंभ हुआ था। जो तिरोभाव हो चुका था उसका पुनर्आविर्भाव हुआ। तो आचार्य ये बोल रहे हैं कि तिरोभाव आविर्भाव होता है लेकिन धर्म नष्ट नहीं होता है, क्योंकि धर्म जीव का स्वरूप है। धर्म और धर्मी, धर्म गुण है, धर्मी वो जीव द्रव्य है। गुणों का कभी अभाव नहीं होता। दूध में पानी मिला दिया हमने बताया, लेकिन पानी है, लेकिन दूध ने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा। नीम के अंदर आपने शक्कर डाल दी, अभी उसका कड़वापन थोड़ा तिरोभाव हो गया, शक्कर का स्वाद आ रहा है, लेकिन फिर भी दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। आप कोई पकवान मिष्ठान बनाते हो तो गेहूं का बनाया, उसमें शक्कर डाल दी, काजू किशमिश जो भी डाला, लेकिन सब अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। गेहूं का स्वाद दे रहा है, शक्कर का, लेकिन आप जब आनंद लेते हो तो एक साथ मिश्र रूप में उसका आनंद लेते हो। फिर भी धर्म अपना अपना है। शक्कर अपनी मिठास दे रहा है, जो आपने ड्राई फ्रूट्स डाला वो अपना कार्य कर रहा है। समझ में है ना? तो इस तरह से ये धर्म का पुनः प्रारंभ आज के दिन हुआ था, इसलिए इस पर्व को हम विशेष रूप में पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जाता है। सब इसको विशेष महत्व देते हैं। अब आज हम देखेंगे कि उत्तम क्षमा किसे कहते हैं। सबसे पहले उत्तम शब्द का अर्थ क्या है। क्षमा अलग चीज़ है और उत्तम क्षमा अलग चीज़ है। अन्य धर्मावलंबी भी बहुत सहिष्णु होते हैं। ऐसा कथानक आता है कि बुद्ध, जो बौद्धों के गुरु बुद्ध भगवान बोलते हैं, वो बैठे थे, उनका शिष्य था आनंद। एक को हर जगह कुछ न कुछ किसी से द्वेष करने वाले भी होते हैं। अब जो बुद्ध भगवान से चिढ़ता था, वो आकर के 1 घंटे तक लगातार उनकी निंदा करता रहा, उनको गालियाँ देता रहा। लेकिन वो तो बिल्कुल सौम्य प्रकृति से बैठे रहे, जैसे मान लो कान में आवाज़ ही नहीं जा रही। उनके चेहरे पर कोई दुष्प्रभाव उनका 1% भी नहीं था। लेकिन शिष्य को बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरे गुरु के प्रति अपशब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। लेकिन जब तक उनके गुरु इशारा न करे तब तक कोई रिप्लाई दे नहीं सकता। वो चला गया, 1 घंटे तो कितनी देर बोलेगा, चला गया। बाद में आनंद बोलता है, शिष्य गुरुदेव आपके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, आपने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। क्या बोलते हैं, कोई व्यक्ति मुझे कुछ गिफ्ट के रूप में देता है, सोना चांदी हीरा मोती जो भी दिया, और मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम तो आवश्यकता रखेंगे, अरे मान लो जो नहीं अनावश्यक कोई भी ले लो, अब दे रहा मुझे चाहिए नहीं, तो हम नहीं लेते। उसकी चीज़ उसी के पास गई, जिसने दिया उसकी चीज़ उसी के पास पहुंच गई। तो जब मैंने उसकी गाली स्वीकार ही नहीं करी तो जिसने बोला उसकी चीज़ उसी के पास चली गई। यह है लेश्याओं की विशुद्धि का 10% प्रभाव। मिथ्या दृष्टि को भी इतना धैर्य होता है कि घानी में भी पेल दिया तो भी चू नहीं करता, पर वो क्षमा है, उत्तम क्षमा नहीं है। आपको इस दोनों में क्या अंतर हो गया, वो भी तो सहनशील है। यहाँ लेश्याओं की विशुद्धि है, पीत पद्म सुख लेश्या। पहले गुण स्थान में 6 लेश्याएं होती हैं, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म सुख लेश्या। भद्र परिणाम मिथ्या दृष्टि जीव कितने 123 कितने नहीं 123 का है, ध्यान फिर देख लेना। तो ये इतने जीव भद्र परिणाम मिथ्या दृष्टि जीव जो अन्य धर्म को मानते हैं अथवा अपने धर्म को, लेकिन मिथ्या तो नहीं किया, वो सीधे विदेह क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ से मोक्ष चले जाएंगे। 123 सीधे मतलब यहाँ से विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होंगे और वहाँ से मोक्ष चले जाएंगे। लेश्याओं की विशुद्धि भी बहुत बड़ा काम करती है। जब क्रोध आदि कसाएं उदय को प्राप्त हैं तब अशुभ लेश्या रहती है, और किसी ने कुछ बोल दिया लेकिन हम शांत रहे, हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, भले ही सम्यक दर्शन हो ना हो, लेकिन ये क्या करता है, विशुद्धि को बढ़ाता है। क्षोभसम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि आती है ना, सम्यक दर्शन तो बाद में होगा, करण लब्धि होगी जब। तो क्षमा तो प्रत्येक जीव अपने अपने आमना में, क्रिश्चियन हो चाहे अन्य धर्मावलंबी हो, कोई भी हो, सभी क्षमा को महत्व देते हैं। अब आपको उत्तम क्षमा में क्या विशेषता आ गई,
कषायों की मंदता अलग चीज़ है और कषायों का नाश अलग चीज़ है। समझ में आया ना? आपने पंखा चल रहा है, इसको थोड़ा सा स्लो कर दिया, स्लो कर दिया, स्लो कर दिया, लेकिन बंद तो नहीं हुआ ना। कोई भी कार्य है, ट्रेन चल रही, गाड़ी चल रही, उसको आपने स्लो कर दिया अपनी गाड़ी को, लेकिन चल तो रही है ना। मंदता अलग चीज़ है। मंद कषाय का होना मतलब कार्य तो कर रही है, शक्कर तो डाला था शिकंजी में, लेकिन कम डाला है, जैसी मिठास आनी चाहिए वैसी नहीं आ रही है। इसी तरह कषायों की मंदता, अब क्या करें, हम तो इसके यहाँ काम करते हैं, नौकर हैं, कितना भी जोर से डांट दे मुझे तो सहन करना ही पड़ेगा। अब मैं तो सास को भी बात सुननी पड़ेगी, ससुर जी की भी सुननी पड़ेगी और जेठ जी की भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम तो छोटे हैं। अब सुननी पड़ रही अंदर से, तो कषाय अपना कार्य कर रहा है लेकिन आउट नहीं हो पा रहा है, उसमें प्रकट नहीं हो पा रहा है। एक दिन मैंने आपको कथानक सुनाया था ना, ससुर जी ने नई बहू को कहा एक लोटा पानी ले आओ, और अचानक कुछ पैर फंस गया किस चीज़ में, या साड़ी में फंस गया और लोटा हाथ से छूट गया। स्वयं तो नहीं गिरी पर हाथ कपकपा गया ऐसे, तो वो लोटा हाथ से छूट गया। ससुर जी ने इतनी जोर से डांटा कि उसकी आँख में आंसू आ गए और सोचने लगी क्या करूं, इस घर में कैसे जीवित रहूंगी, ये इतनी बुरी तरह से मेरे को लथाड़ रहे हैं, जल ही तो गिरा था। लेकिन पुराने लोग, बहू बेटियां बड़े को रिप्लाई बदले का शब्द नहीं बोलती थी, कुछ भी चुप रही। आई तो थी, बड़े स्वस्थ थी, चेहरे पर भी रौनक था, बहुत चेहरा चमकता था। धीरे धीरे उदासीनता आती गई, ये स्थिति हो गई नरकंगाल, एकदम दुबली पतली हो गई। ससुर जी सोचे क्या करूं, सब प्रकार से तो अच्छा से खाना खिलाती हूँ, सब कर, ये क्यों ऐसे सूखती जा रही, पता ही नहीं चल रहा। पूछे तो कुछ बतावे ही नहीं। वैद्य जी को ले आया। वैद्य जी ने कहा इसको मानसिक तनाव है, तो क्या करना होगा बताओ तो सही। अरे बहुत कॉस्टली दवाइयाँ आएंगी, मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, ऐसा मतलब जैसे कि विशेष ताकतवर चीज़ देनी पड़ेगी इसको, आपको संभव कि लाखों रुपया खर्च हो जाए। अरे वैद्य जी क्या बातें करते हो, आखिर मेरी बहू है, अगर करोड़ों भी खर्च होगा तो मैं इसके लिए सब कुछ करूँगा। अरे वो बहू कहती रही वही ससुर जी है कि दूसरे आ गए कोई। एक तरफ तो राक्षस नजर आ रहे थे, एक तरफ देव नजर आ रहे, क्या हो गया। कहती है बहू, ससुर जी पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगी, उसके बाद वैद्य जी का इलाज चालू होगा, उसके पहले नहीं। ठीक है, क्या बोलती है बताओ, चलो वैद्य जी को तो विदा कर दो, आप चल दिया। आपने उस दिन मेरे को क्यों ऐसे डांटा था, और आज कर रहे हो करोड़ों खर्च हो जाए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपका नेचर क्या है। अरे ऐसा है, हमारे जैन धर्म में ये बताया है, अनर्थ दंड जिसको कहते हैं, बिना प्रयोजन अगर हम एक गिलास जल भी बहा रहे हैं तो पाप का बंध का कारण बनता है। इतना एक चम्मच जल भी यदि मुझसे व्यर्थ का गिर जाता है तो वो पाप के बंध का कारण होता है। मेरे घर में वो कार्य नहीं होता है जिससे पाप का बंध हो। तुम्हें सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। वो लोटा का जल गिर गया तो मेरे लिए एक पाप बंध का कारण बना, हम सबके लिए, इसलिए मैंने आपको डांटा था। पाप का बंध जिससे ना हो ऐसा कार्य जो करता है उसे ही हम जैन कहते हैं। ये हमारा जैन कुल है। अरे ऐसी बात है क्या, तो अब औषधि की आवश्यकता ही नहीं है, अब मेरे तो स्वस्थ हो चुकी है, कोई तकलीफ ही नहीं है। वो तो घुट रही थी, मानसिक तनाव के कारण न पेट में भोजन जाता था, दिन रात छिप छिप करके रोते रहना, आंसू बहाते रहना। अब ये स्थिति है। क्षमा तो किया उसने, ससुर जी से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन वो कषायों की मंदता कह सकते हैं, लेकिन कषायों का ना उदया भाव है, ना कषायों का नाश है, क्षय भी नहीं है, ना क्षय है, न क्षय उपशम है, न उपशम है, कुछ भी नहीं है। तो उत्तम क्षमा, उत्तम शब्द तो संजोन कषाय पूर्वक,
सर्वघाती प्रकृतियों में अनंतान मंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तीनों ही सर्वघाती हैं। ठीक है, कुछ कुछ तो गुड बेटर बेस्ट जिसको कहेंगे सबसे खराब तो हो गया अनंतान मंदी, लेकिन अप्रत्याख्यान में संयम तो धारण कर नहीं सकता, वो भी घातक ही है। देश संयम भी नहीं धारण कर सकता, प्रत्याख्यान है सकल संयम धारण नहीं कर सकता। संयम पथ का जो जो बाधक है वो क्षमा तो है पर उत्तम क्षमा नहीं है। संयम तो महाव्रत पूर्वक होता है और वो महाव्रत मुनिराज के होते हैं, इसलिए छठे गुणस्थान की भूमिका से उत्तम क्षमा प्रारंभ होता है। लेकिन द्रव्यान योग की अपेक्षा ये चर्चा है, पर करणान योग कहता है सम्यक दर्शन हो जाने के बाद से भी चूंकि अनंतान मंदी नहीं रहा तो हमारी क्षमा किसी अपेक्षा से उत्तम है। गुड बेटर बेस्ट, बैड तो नहीं है ना, बैड बिल्कुल खराब, हाँ घातक तो नहीं है ना। मोक्ष मार्ग का पथिक तो बन गया, लेकिन अभी 100% नंबर 100 नंबर नहीं आया है। अभी तो अप्रत्याख्यान का उदय है, अभी तो देशव्रती भी नहीं बना है। देशव्रती बन गया तो ये महाव्रती नहीं बना है। अभी 100 में 100 नंबर वाला ही चर्चा नहीं है। समझ में आया? तो उत्तम शब्द किसे कहते हैं? अब हमारे आचार्य बता रहे हैं कि सभी धर्मों का मूल्यांकन, आप यहाँ मीटर लगा देते हो ना, कितना बिजली का बिल उठा कितना नहीं उठा, इसके लिए फिर बिजली का उसमें ही देखते हो कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ। सभी धर्मों के द्वारा कितने % पुण्यार्जन हो रहा है। आप पूजन करते हो, अभिषेक करते हो और भी नाना प्रकार के भक्तामर पाठ आदि नाना बहुत सारे विधि विधान करते रहते हो, पर वो पुण्यार्जन का मूल्यांकन कैसे होगा? वो मीटर लगाना पड़ेगा। मीटर कौन सा मीटर लगेगा? अनंतान मंदी कषाय का अभाव यदि है तो आप जो थोड़ा सा भी कुछ धर्म कर रहे हो वहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट, न प्लस पर प्लस दिखाएगा। पुण्य में प्लस पर प्लस लगेगा, पुण्य में प्लस लगेगा। और अनंतान मंदी कषाय नहीं गई, पर मैं सिद्ध चक्र विधान किया था और मैंने तो 1 महीने तक लगातार भक्तामर का अखंड पाठ कराया, नमोकार मंत्र का अखंड पाठ कराया, प्लस नहीं हो रहा है कुछ भी, एक भी प्लस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अरे चालनी में दूध डाल दिया, 1 मन दूध डला था, डालते गए, पर चालनी में डाला था ना, तमाम छिद्र है उसमें। तो सुपात्र में थोड़ा भी जल डाला, दूध डाला, वो टिका रहेगा। सुपात्र कौन? मिथ्यात और अनंतान मंदी कषाय जब चली जाएगी उसका उदय कम से कम नहीं होना। सत्ता से नष्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मिथ्यात और अनंतान मंदी कषाय के उदय पूर्वक जो विशुद्धि प्रकट होती है, उस विशुद्धि के साथ सत्पात्रता होती है। पात्र बना, अब फूटा घड़ा नहीं है। समझ में आया? अंतरंग की बदबू दुर्गंध नहीं निकली। एक घड़ा रखा और किसी ने क्या किया, उसके अंदर तो रखी थी शराब, लेकिन मुख पर लगा दिया दूध लपेट दिया। विस्कुंभम पयो मुखम, स्कूल कॉलेज की पुस्तकों में पढ़ा होगा। दुर्जन की परिभाषा यही दी है, विस्कुंभम पयो मुखम। अंतरंग में तो बदबू भरी पड़ी हुई है, ऊपर से मीठा मीठा बोल करके मित्रता करता है। और आपने सोचा मेरा मित्र है, उधारा मांग रहा है तो क्या हुआ, दे दो। अब देते देते 20-25 लाख का उधारा हो गया। शुरू में तो देता गया था और बाद में अब तो कहता है सीधे आजा बंदूक के सामने, उधारे की चर्चा ही मत करो। घटना घट चुकी। हम लोग के चातुर्मा 1-2 जन सज्जन ऐसे भी थे, पर हम लोगों ने सावधान किया, मत जा, छोड़े, सोचे मेरी संपत्ति नहीं थी, मांगी मत उससे। वो तो मर्डर की पूरी तैयारी कर चुका है। इस तरह से है। अंतरंग में कुछ, बहिरंग में कुछ, मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मनाम। पहले तो दुर्व्यसनों को छोड़ो, पंचेंद्रिय विषयानुराग को छोड़ो, पर्याय बुद्धि छोड़ो, तब ये उत्तम क्षमा जीवन में आएगी। यदि हम दुखी हैं तो अपने पूर्व कर्म के उदय से दुखी हैं, यदि हम सुखी हैं तो पूर्व कर्म के पुण्य से सुखी हैं। पुण्य और पाप इसकी
घटा कितना, बढ़ा कितना, कितना प्लस हुआ, कितना ये सब जितनी जितनी कषायों का अभाव होगा, आत्मकक्ष निर्मल होता चला जाएगा। उस निर्मलता को किस प्रकार हम अपने जीवन में साकार करें, इस विधि को सिखाने के लिए ही ये उत्तम क्षमा आदि धर्म आते हैं। क्रोध आदि व्याधि का मूल है। आदि किसको कहते हैं? मानसिक रोग को आदि कहते हैं और शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। यदि ये परिणामों की विशुद्धि है और अंतरंग में ही वीतराग परिणति यदि चल रही है, तो क्रोध हो, कोई भी कसाय हो, सबसे पहले क्रोध की चर्चा इसलिए की जाती है, यही बताना जरूरी है। 9:10 हो गया, चल 10 बजे तक बोलूँगी। सबसे पहले क्रोध को क्यों बताया? ये कोई भी ग्रंथ हो चारों योग में, जब मुनिराज श्रेणी आरोहण करते हैं तो 9वें गुण स्थान पहुँचे, सबसे पहले क्रोध नष्ट होगा, उसके बाद मान, फिर माया, फिर बादर लोभ, फिर 10वें गुण स्थान जाकर सूक्ष्म लोभ। एक दिन मैंने आपको प्रवचन बताया था, संभव भूल गए हो तो आप ऐसा करो, क्रोध, मान, माया, लोभ लाइन से ऐसे लिखो। क्रोध, उसके बाजू में लिखो मान, फिर उसके पास में लिखो माया, फिर लोभ। क्रोध के ठीक ऊपर 1 लिखा जाए, मान के ऊपर 2 लिखो, माया के ऊपर 3 लिखो, लोभ के ऊपर 4 लिखो। ये अंक कितना थे? 1234 हुआ ना। एक किसके ऊपर था? क्रोध के ऊपर। 1000 पावर की शक्ति रखने वाला यदि शत्रु है कोई, तो क्रोध है। अब क्रोध के बाद मान को नष्ट करने के लिए मुनिराज ने कोई प्रयास नहीं किया। क्रोध के बाद तत्काल दूसरे समय मान चला गया, तीसरे समय माया चली गई, चौथे समय बादर लोभ चला गया। और जीवन भर भवांतर तक जो साधना चली थी, किसके लिए चली? क्रोध की सत्ता को नष्ट करने के लिए जीवन भर की साधना। आपको ऐसा कैसे? अरे सेनापति हार गया तो सैनिक तो बस छोड़ ही देगा। राजा ने यदि पराजय मान लिया तो प्रजा तो पराजित हो ही चुकी, अलग से कहने की आवश्यकता ही नहीं। मीटिंग में जो विषय प्राप्त हो, पास हो गया, अब समाज के सबको तो उसे स्वीकार करना ही करना। ये चीज सबसे बलिष्ठ शत्रु क्रोध है। अब आपको ऐसे कैसे? अरे अन्य तो इसके सहपाठी हैं। क्रोध क्यों होता है? कोई चीज़ चाहिए थी, मिलना था और हमें पिताजी ने नहीं दिलाया, पतिदेव ने नहीं दिलाया, अब पत्नी तो रूठ के बैठ गई। हम तो कहा था कि हमारे लिए अंगूठी ला के देना, नहीं दिया, अब तो खाना भी नहीं बनाऊंगी। महाभारत बन गया घर में। मान कसा है, आपने मेरा अपमान क्यों कर दिया सबके बीच में? देखो ये बहुत गुस्सा करती है, छोटी बच्ची को भी कह दिया आपने, अब वो गुस्सा करे घर जाके आपको। माताजी से क्यों कहा था आपने? क्रोध मतलब ये तीनों हुए तो क्रोध तो रहेगा ही रहेगा साथ में। और क्रोध नहीं है इसका मतलब मान भी शांत है, माया भी शांत है। पंचेंद्रिय विषयानुराग को निमित्त पाकर लेकर के ही ये सब पनपते हैं। और एक में भी अड़चन आई तो दूसरा अग्नि जल जाती है। स्कूल में एक बहुत अच्छा श्लोक बताते हैं, संस्कृत टीचर होंगे वो जानते होंगे। उन्होंने क्या बताया? अरे अत्र ने पत्तो वहनी स्वयमेवोपशाम्यति। क्या? अत्र ने पतितो वहनी स्वयमेवोपशाम्यति। नीचे करानी याद, ऊपर का ध्यान नहीं आ रहा। जैसे साफ सुथरी भूमि है, माचिस जलाया, अग्नि जल गई, माचिस में पटक दिया सीख को, बुझ गई ना। और वहाँ पर बहुत सारा सूखा कागज, पत्थर, घास फूस पड़ा हुआ है और आपने माचिस तो वही कीली डाली थी, कोई दूसरी कीली मतलब उसी तरह की है। अब क्या होगा? प्रलयकाली दृश्य पैदा हो गया। अत्र ने पतितो वहनी स्वयमेवोपशाम्यति। यदि अंतःकक्ष में ना मेरा कोई शत्रु नजर आता है, ना मेरा कोई मित्र नजर आता है, समता भाव रूपी अमृत सरोवर जिसके अंतःकक्ष में भरा पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति सामने वाला कितनी भी गाली दे जाओ, कुछ भी कर जाओ, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उत्तम क्षमा रूपी रसायन उस महाअमृतमय सरोवर में वो तो डुबकी लगाता है, उसमें निवास करता है। जल के अंदर माचिस जला के डाल दी, क्या जल प्रज्वलित होगा? क्या वो तो बुझा देगा। जल तो अग्नि को बुझाएगा। जैन धर्म ही वो पवित्र अमृत का सरोवर है। जैन फिलॉसफी, जैन सिद्धांत, उसमें जो डुबकी लगाता है उस पर बाह्य निमित्तों का कोई असर नहीं पड़ता है।
उसके बाद मान, मनुष्य भाव में तो मान का है, उसकी चर्चा कल करेंगे। अब हमने ये बताया आपको। एक और देखो, सबसे अधिक परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे क्षमा को सबसे अधिक पावरफुल बताया। पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम जपः। करोड़ों पुष्प से, यहाँ आप लोग पुष्प बनाते, पीला चावल बनाते हो, लौंग से भी करते हो, करोड़ों जाप कर लिए। अब जितने कर्म की निजरा होती है उससे कई गुना अधिक, करोड़ गुना अधिक भगवान की स्तुति करने से होती है। और स्तुति से जितना कर्म के संवर और निजरा हुई उससे अधिक जाप करने से होती है। नमकार मंत्र आदि का जो जाप करो, जाप से होती है। और करोड़ों करोड़ों जाप कर लो, लेकिन आत्मस्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ। मैं कौन हूँ, स्वस्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ। क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजन करते हो क्या? नमो अरिहंताणम, मात अरहंत को नमस्कार करने के लिए नमो अरिहंताण का उच्चारण नहीं किया। वंदे तद्गुण लब्धे, मेरे अंतरंग में जो विकृतियां हैं, जो कर्मों का लेप है, वो हटना चाहिए। और अंतर का उजाला जो छिप गया है, अभी आवृत है, ढका हुआ है, वो प्रकट होना चाहिए। जिन भक्ति वो कुदाली है जिसके माध्यम से हम उन चट्टानों को हटा देते हैं और अंतरंग में छिपी हुई आत्म ज्योति रत्नत्रय ज्योति प्रकट होती है। रत्नत्रय ज्योति सदा काल त्रैकालिक प्रज्वलित ही रहती है, लेकिन उसका उजाला एक घड़ा लाए, दीपक के ऊपर ढक दिया, अब बाहरी कक्ष में तो उजाला नहीं आ रहा, प्रकट नहीं हो पा रहा। तो जब तक आत्म स्वरूप का बोध नहीं हुआ, आपने मेरे को वंदामी किया, नमस्कार किया, आकर स्वाध्याय किया, सब कुछ साधन है, साधन है, साध्य नहीं है। सिकड़ी इसलिए जलाई थी कि रोटी बनानी थी, चावल इसलिए बना रहे कि भात पकाना था, मंदिर इसलिए गए कि अंतरंग की सफाई करनी थी, अंतः कक्ष को साफ करना था। जिन भक्ति वो बुहारी है जिसके माध्यम से अंतः कक्ष का कचरा हटाया जाता है, पर बुहारी चलाने की कला सीखी नहीं। इधर बच्चों को दे तो नहीं जाता, इधर कचरा डाल दिया, बुहारी तो चल रही है पर इधर का कचरा कभी इधर डाल दे रहा है, फिर इधर का उधर डाल दे रहा है, और जिस मेथड से निकालना चाहिए निकाल ही नहीं रहे, बाहर नहीं निकाला, अंदर का अंदर घुमा दिया, यहाँ से वहाँ से वहाँ, कोने में रख दिया, उधर कर दिया। अंतः कक्ष का कचरा हटाना वो कब हटेगा? एक ग्रंथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसमें पूरे कचरे को किस विधि से हटाया जाए, वो न्याय माने फिलॉसफी, लॉजिक, फॉर्मूला नहीं गणित का, तो गणित सॉल्व नहीं होगा। उन्होंने बताया कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यह जीव सिद्धवत है। किस नय से आप कौन हो, व्यवहार नय से आपका स्वरूप क्या, निश्चय नय से क्या, उपचरित नय से क्या, व्यवहार नय से क्या। एक ने सोने से हार बना लिया, एक ने अंगूठी बना लिया, कुंडल बना लिया, एक ने चूड़ी बना ली, कुछ भी बना लिया, पायल बना लिया, ये सब है तो स्वर्ण 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 स्वर्ण। समझ में आया? कभी नारकी बन गए, कभी तिरंज बन गए, कभी देव बन गए, कभी करोड़पति बन गए, कभी खाकपति बन गए, कभी। लेकिन जैसा पाप और पुण्य का दुष्प्रभाव सत्प्रभाव था, ये पर्याय बन रही हैं। कुंडल को भी सोना कहेंगे, अंगूठी को भी सोना कहेंगे, नथ में सोना वो भी सोना ही है, चूड़ी बना सोना ही है। द्रव्य दृष्टि वाला समझेगा मेरा स्वरूप तो रत्नत्रय स्वरूप ही है, ये तो कर्मजन्य पर्याय हैं। अरे क्या हुआ, हरा शर्ट पहन लिया तो लोगों ने मुझे हरा शर्ट करके पूरा ऐसा पुकार लिया, नाम नहीं मालूम है तो, लेकिन मेरा स्वरूप तो नहीं है वो। पीली साड़ी पहन ली तो साड़ी पीली साड़ी का स्वरूप है, मेरा स्वरूप नहीं है। ड्रेस कोई हरा ड्रेस सफ़ेद ड्रेस पहन लिया, पर ड्रेस तो पहना था, उस शर्ट का रंग सफ़ेद है। मैं तो जीव द्रव्य हूँ, वो शर्ट अलग चीज़ है, मैं जीव द्रव्य एक अलग चीज़ हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं है। अपनी बाउंड्री बनाओ, चारित्र की बाउंड्री लगा ली, रत्नत्रय की बाउंड्री लगा ली। अब ये कसाय रूपी चोर डाकू, ये बदमाश जो है, मेरे अंतःकक्ष में प्रवेश
नहीं कर सकते हैं। तिजोरी में ताला लगाते हो इसलिए कि कोई चोर तुम्हारा का धन चुरा के न लगा जाए। यहाँ समिति और गुप्ती ये उत्तम 10 आदि धर्म है, ये सब रत्नत्रय यही, इनसे लॉक रखो। जब जरूरत हुई जितना तिजोरी से धन निकालते हो फिर बंद कर देते हो वापस। समझ में आया? इसी पर मन वचन काय की प्रवृत्ति सात्विक होनी चाहिए। जहाँ अति आवश्यक है वही मन वचन काय की श्रेष्ठ कार्यों में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, अन्य कार्यों में नहीं। यही आत्मिक धर्मों की रक्षा है, यही उत्तम क्षमा धर्म है। और 10 धर्म कहो कुछ भी कहो, समय चूँकि ज़्यादा ले लिया मैंने, यही कहकर मैं समाप्त कर दीजिए। उत्तम क्षमा धर्म की जय। पर्युषण महापर्व की जय। 9:15 या 9:30 बजे तक पूजन समाप्त हो जानी चाहिए। 9:30 में हम अवश्य शुरू कर देंगे। आप लोग आओ या नहीं आओ जैसे भी हो। और ये व्हाट्सएप पर सबको सूचना दे दीजिए।